ये कहानी एक ऐसे होटल की है जहाँ मीट खाने के शौकीन लोग आते थे। लेकिन इस मीट के पीछे एक ऐसा डरावना सच था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बड़े से शहर में कुछ लोग एक होटल के बाहर मांसाहारी खाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। होटल के अंदर ग्राहकों का स्वागत मैनेजर सैम कर रहा था। इसी होटल के एक कोने में 4 दोस्त बैठे थे जो दूसरे देश से यहाँ घूमने आए थे। कुछ देर बाद चारों बाहरी लोग तेज गाड़ी में घूम रहे थे और तभी उनकी गाड़ी एक कुत्ते से टकरा जाती है। वो चारों बुरी तरह से डर गए थे और कुत्ते का मालिक अपने साथियों के साथ गाड़ी लेकर उनके पीछे लग चुका था। चारों अनजान दोस्तों को कुछ नहीं पता था कि वो भागते भागते कहाँ पहुँच गए और तभी कुत्ते के मालिक की गाड़ी उनसे टकराती है। चारों अभी खुद को संभाल ही रहे थे कि गाड़ी फिर से आकर टक्कर मारती है। बाहरी लोगों की गाड़ी का बुरा हाल हो चुका था और कैट डरकर बाहर निकलती है। फिर वो सभी डरकर वहाँ से भागते हैं। उन्हें भागते देख गाड़ी से कुछ लड़के बाहर आते हैं जो पूरे बदमाश लग रहे थे। वो बाहरी लोगों को जल्दी जल्दी पकड़ना चाहते थे, जबकि कैट और साथी किसी तरह उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे। अब टॉम और रीटा भागते भागते काफी थक चुके थे। रीटा टॉम से कहती है, हम उन लोगों को कुत्ते के इलाज के पैसे देकर मामला रफा दफा करते हैं। टॉम कहता है वो गुस्से में है, वो हमारी बात नहीं मानेंगे, चलो यहाँ से चलें। लेकिन रीटा मना कर देती है, जिसके बाद टॉम उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब रीटा के पास एक बदमाश आता है, जिसे देखकर रीटा कहती है, हम तुम्हारे कुत्ते को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे। लेकिन बदमाश उसकी बात नहीं सुनता। उधर कैट और ली भी भाग रहे थे। इसी बीच कैट पुलिस को फोन कर मदद मांगती है, जबकि भागता भागता टॉम रीटा की चीख सुनकर रुक जाता है। बदमाश लड़के रीटा को पकड़कर घसीट रहे थे और तभी टॉम आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बदमाश उसे काफी मारते हैं, जिसके बाद टॉम मर जाता है। दूसरी तरफ ली और कैट भी भागते भागते काफी थक चुके थे और तभी ली को पीछे से एक बदमाश पकड़कर पीटने लग जाता है। कैट उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन बचा नहीं पाती, जिसके बाद वो एक डंडा उठाकर बदमाश पर मारती है। ली की हालत देखकर कैट बहुत रोती है और कुछ ही पलों बाद ली मर जाता है। ली के मरने के बाद कैट डरकर वहाँ से भागती है। उधर रीटा को पकड़कर एक कमरे में लाया जाता है, जहाँ उसे कई लड़के पहले परेशान करते हैं और फिर उसे कच्चा खा जाते हैं। कुछ देर बाद कैट को भी पकड़ लिया गया था और उसे पकड़कर एक खास जगह पर लाया जाता है, जहाँ एक आदमी पीटर उनका इंतजार कर रहा था। इस पूरी जगह में कई लड़कियां कैद थीं। इन लोगों ने एक दानव को भी कैद कर रखा था, जिस पर ये मुश्किल से काबू पाते थे। अब कैट को एक चेयर पर बिठाकर बांध दिया जाता है, जो इस डरावनी जगह को देखकर पूरी तरह से डर गई थी। दरअसल ये वही होटल था जिसके सामने कुछ लोग मांसाहारी खाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। सैम को भी इसी होटल का मैनेजर या मालिक कह सकते हैं। बदमाश लड़के और पीटर सभी इस होटल में काम करते थे। अब सैम कहता है, हम सभी लोग कारोबारी हैं और अपने ग्राहकों का पूरा ध्यान रखते हैं। हम सभी अच्छा और ताजा मांस खाते हैं और यही मांस अपने ग्राहकों को देते हैं। जो मांस हमारे खाने के लायक नहीं होता, उसे ये दानव खाकर साफ कर देता है। ये सुनते ही कैट एक बदमाश पर वार कर वहाँ से भागती है। वो भागकर एक तहखाने में आ जाती है, जो उसे यहाँ से निकाल देता है। कैट बदमाशों की सच्चाई जानकर पूरी तरह से डर गई थी और वो जहाँ से जल्दी जल्दी भागना चाहती थी। उसे अच्छी तरह से पता था कि अगर वो फिर से इनके हाथ लग गई तो वो बहुत बुरी मौत मरेगी। अब कैट की मदद करने वाला कहता है, डरो मत, मेरा नाम कार्लो है। मैं यहाँ अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूँ। वो अपने दोस्त के साथ इसी होटल में खाना खाने आई थी, लेकिन उसके बाद वो और उसका दोस्त घर नहीं लौटे। यहाँ की पुलिस भी बदमाशों के साथ मिली हुई है, इसीलिए मुझे खुद ही यहाँ आना पड़ा। तभी एक बदमाश अंदर आता है, लेकिन कार्लो उस पर कई गोलियां चलाकर वहाँ से भाग जाता है। कैट भी दरवाजे से बाहर देखती है, लेकिन एक बदमाश अभी बाहर था।
उसके जाने के बाद कैट हिम्मत करके बाहर निकलती है और एक कमरे में पहुंच जाती है जहां एक लड़की कैद थी। कैट जल्दी जल्दी उसे खोलती है, लेकिन मैंडी कहती है ये सारा मजाक मेरे दोस्त होटल वालों के साथ मिलकर कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर कैट कहती है पता नहीं तुम लोग सस्ता नशा कब छोड़ोगे। और तभी कदमों की आहट सुनकर दोनों बाहर देखती हैं। बाहर सैम था, जिसके जाने के बाद दोनों बाहर निकलती हैं और तभी मैंडी की नजर एक हॉल पर पड़ती है जहां बहुत सारे लोग इंसानी मांस खा रहे थे। ये देख मैंडी गुस्से में अंदर चली जाती है जहां सैम के आदमी उसे फिर से पकड़ लेते हैं। अब कैट फिर वहां से भागती है, लेकिन बदमाश अभी भी उसके पीछे थे और वो उसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते थे। कुछ देर बाद सैम के ऑफिस में सैम के सामने मैंडी थी। यकीनन सैम कुछ डरावना करने वाला था जिसे सोच सोच कर मैंडी अंदर से कांप रही थी। सैम पूरे शौक से अपने काम को अंजाम देने वाला था। फिर वो मैंडी के सिर के बाल साफ करने लगता है, जबकि दूसरी तरफ कैट को भी पकड़कर जल्दी जल्दी बेहोश कर दिया गया था। देर रात को जब शहर की गलियां खामोश पड़ चुकी थी, अचानक प्रदर्शनकारी कुछ सुनकर उठते हैं जिनके सामने एक आदमी होटल की छत पर चढ़ा हुआ था। उसे देख प्रदर्शनकारी जल्दी जल्दी पुलिस को बुलाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ होटल के अंदर शायद कैट के साथ बहुत बुरा होने वाला था। मैंडी को तो इन लोगों ने एक मशीन में जकड़ लिया था जो धीरे धीरे उसके दिमाग को उधेड़ रही थी। अब सैम उसके दिमाग से एक टुकड़ा उठाकर मजे से खाने लगता है। इसी के साथ दूसरे भी शुरू हो जाते हैं। अचानक दानव कैट की तरफ बढ़ता है, जिसे देख कैट गला फाड़ कर चिल्लाती है। बदमाश किसी तरह दानव पर काबू पाते हैं और उसके बाद कैट को एक टेबल पर लिटा दिया जाता है। बेचारी कैट को पता था कि ये लोग अब उसे खा जाएंगे और तभी वहाँ कार्लो आता है, जिसे देख सभी हैरान होते हैं। कार्लो उन्हें अपने इरादे बताकर कहता है तुम कमीनों की मौत का असर किसी पर नहीं पड़ेगा, चलो जल्दी जल्दी लड़कियों को आजाद करो। तभी कैट उठकर उसके पीछे आकर रुक जाती है। कार्लो पूछता है मुझे मेरी बेटी के बारे में बताओ। ये सुनकर एक बदमाश कहता है तुम जानना चाहते हो, उसे तो इसने कब का मार डाला, चलो मारो उसे अभी। कार्लो को हैरान खड़ा देख कैट वहाँ से भागती है और तभी कार्लो बाजी हार जाता है। अब दानव अपने हिस्से के मांस को देखकर उसे दबोच लेता है, क्योंकि बदमाश तो जवान लड़कियों का मांस खाते थे। होटल के बाहर सभी लोग आदमी को छत से उतरने को कह रहे थे, जबकि अंदर कैट की जान खतरे में थी, जो दौड़कर खिड़की से बाहर कूदती है और जल्दी जल्दी डर कर वहाँ से भागती है। अब बदमाश भी बाहर आकर सभी को मारने लगे थे। सभी बदमाश पूरे पागल हो चुके थे, जो यहाँ खड़े सभी लोगों को जल्दी जल्दी मारकर इसे दंगे का रूप देना चाहते थे। वैसे भी आदमखोर बदमाश इन प्रदर्शनकारियों पर बहुत गुस्सा थे, जो मांसाहारी खाने का विरोध कर रहे थे। उधर कैट एक खाली दिख रही जगह की तरफ दौड़ती है, लेकिन फिर भी एक बदमाश उसके पीछे लग जाता है, जो उसे भागते भागते काफी मारता है। दानव भी कैट के पीछे लगा हुआ था और तभी एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी निकलकर कहता है चलो आओ लड़की। इसके बाद वो गाड़ी जल्दी जल्दी कैट को लेकर वहाँ से भागती है, जबकि बदमाश और दानव पीछे रह जाते हैं। कैट को यकीन नहीं हो रहा था कि वो बच गई और तभी आदमी कहता है अपने देश में जाकर लोगों को बताना कि यहाँ सभी बुरे लोग नहीं रहते। ये सुनकर कैट उसका धन्यवाद करती है, लेकिन कुछ बदमाशों ने तो कैट को हर हाल में मारने की कसम खा ली थी। ये कैट की किस्मत थी कि आज वो फिर से बच गई और बदमाशों की आखिरी गलती उन्हें खुद को ही बहुत भारी पड़ती है। अब पुलिस वायरलेस से ईमानदार पुलिस चीफ की आवाज आती है। बड़े होटल के बाहर कुछ बदमाशों ने बहुत खून खराबा कर दिया है, उनके पास बड़े बड़े हथियार हैं। सभी टीमें जल्दी जल्दी वहां पहुंचे और बदमाशों को देखते ही उन्हें गोली मार डालो, पूरा होटल सील कर डालो। याद रहे कि एक भी बदमाश जिंदा ना बच सके। आखिर में दोस्तों, कुछ लोगों के शौक बेगुनाहों की जिंदगी तबाह कर देते हैं। काश सैम और उसके साथी कोई और शौक पाल लेते। अंत में दोस्तों, अगर आप उन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं जो किसी और जगह नहीं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।